हमारे साथ जुड़े हैं बॉलीवुड के नुमायां डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अमित शर्मा जी। इन्होंने अपनी फ़िल्मों से इंडस्ट्री में एक खुसूसी मकाम पाया है और आज ये लद्दाख के हिमालयन फ़िल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इनसे हम बात करेंगे सिनेमा और इंडस्ट्री के बारे में। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक बुनियादी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर्ट? बुनियादी मकसद क्या है आर्ट का? देखिए, अलग अलग तरीके के आर्ट होते हैं। आर्टिस्ट, पेंटर आर्टिस्ट वो भी होता है, फिल्म मेकर भी आर्टिस्ट होता है, एक्टर्स भी आर्टिस्ट होते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका है अपने अंदर के, आपका अंदर का जो कैरेक्टर है उसको जगाने का, बताने का, लोगों तक पहुंचाने का। तो वही आर्टिस्ट होता है। वही मेन चीज़ है दैट मैं एज इंसान अंदर से कैसा हूँ, कैसी फिल्में बनाना चाहता हूँ और कैसी फिल्मों पे बिलीव करता हूँ। और अगर मैं वो बता पा रहा हूँ और लोगों को पसंद आ रही हैं वो चीज़ें, तो आप कुछ काम कर रहे हो, लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। बुनियाद तो उसी के ऊपर ही खड़ी है। आपके करियर की शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी जो शुरुआत हुई और इस फील्ड में कैसे आ गए आप, और आपने बाद में कौन सी मेन फिल्में की हैं, उसके आपके सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। मैं दिल्ली से हूँ और बेसिक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। और मेरी जो मदर थी वो शी वॉज इन दूरदर्शन, वो लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थी। उनका कुछ मीडिया से कोई लेना देना नहीं था। राइट। तो उनको लगता था कि मैं खूबसूरत हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम मॉडलिंग करोगे क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो उसी सिलसिले में मैं लोगों से मिलना शुरू कर दिया और उस सिलसिले में मैं प्रदीप सरकार, मेरे गुरु, मेरे गॉड, उनसे मिला दिल्ली में और उनके साथ एक ऐड करी एज एन एक्टर। और वो करते करते मेरे को लगा कि यार ये सारा काम तो ये कर रहे हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एंड आई टोल्ड हिम दैट कि बेझिझक को क्या है, वेंट टू हिम एंड आई सेड आई वांट टू वर्क विद यू। तो वहीं से जर्नी शुरू हुई। मैं अभी भी स्कूल में ही था तभी। राइट। फिर ये था कि मैं उनसे टच में था काफ़ी टाइम तक। और बस मेरे स्कूल ख़त्म होने के बाद में ऊपर वाले ने चाहा, उनका कॉल आ गया मुझको। और मुझे ये लगता था कि मैं साथ में रहूँगा तो एक्टिंग भी कर पाऊँगा जी, जो कि सही भी हुआ। मैंने की भी काफ़ी सारी चीज़ें। और डायरेक्शन का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ जब मुझे मेरी पार्टनर है आलिया सेन कि अरे तुम तो अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो यार, तुम डायरेक्शन के बारे में सोचो। राइट। तो मैंने कहा मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। सर, एक कैंपेन चला था स्टॉप द ब्यूटी, तो उसके बारे में मुझे ये जानना था कि वैसे कैंपेन का जो चलता है बहुत सारा चलता रहता है, उसमें हमारी किताबों में भी, थ्योरी में भी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो फीलिंग्स है बहुत ही डीप रूटेड हैं और इनको दूर करने के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए सिनेमा की तरफ से? स्टॉप द ब्यूटी टेस्ट, हाँ मैंने किया था, एक कैंपेन डव का था जिसमें हम बचपन से ही अपनी बेटियों को बोलना शुरू करते हैं कि अरे देखो ये लगाओ मुंह पर तो तुम गोरी हो जाओगी, तुम्हारे बालों में ये लगाओ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हर किसी को ब्यूटी के पीछे पड़े हुए हैं सब लोग, लेकिन उसके अंदर की ब्यूटी क्या है उसके बारे में हम सोचते नहीं, जानते नहीं। तो आई थिंक ये उन लड़कियों की गलती नहीं है कि वो सांवली है या कुछ है। ये माँ बाप की गलती है जो वो उनको ये बात, या फिर उन रिश्तेदारों की गलती है कि ये बात उनको रियलाइज कराते हैं कि लड़का नहीं मिलेगा, शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आई थिंक थॉट ही गलत है। वो थॉट ही गलत है कि आपकी शादी कैसे होगी। शादी के पीछे क्यों पड़े हैं आप? सबसे पहली बात, पहले कुछ बन तो चाहिए लाइफ में, उसको बनने तो दीजिए। तो कैरेक्टर जो है उनका पहले वो तो भारी है। उनको वो जो करने के लिए आई हैं, वो करना चाहती हैं, उनको वो तो करने दीजिए। और वो अगर उनको नहीं पता तो उनको उस चीज़ में डालिए, राइट, ताकि वो वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ से वो उस पोजीशन में पहुँच जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि तुम सांवली हो, कि तुम हैवी हो, कि तुम्हारे बाल को करा लेंगे, तुम्हारा क्या है क्या नहीं। शाहरुख खान के कैरेक्टर से प्यार हो जाता है, तभी हम वो पूरा 3 घंटा बिता पाते हैं वहाँ पर, राइट। अजय देवगन के कैरेक्टर से प्यार होता है।
मेरा इसमें पर्सपेक्टिव ये था कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट बन चुका है इसको हम रिमूव कैसे करें सो दैट ये डिफरेंसेस जो है हमारे मन में जो या लोगों के मन में जो चीज़ें बैठ गई हैं को लेके ये हम कैसे दूर कर सकते हैं ताकि हर एक फिर एक ही हिसाब से सारे ह्यूमन बींग्स को देखें। माँ बाप को चेंज करनी पड़ेगी अपनी थिंकिंग। राइट। फैमिली में माँ बाप को अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी कि अगर कोई आपको रिश्तेदार आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपकी बेटी को कुछ बोल रहा है, तो उसको वहीं पे चुप कराना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन होम एंड देन इट विल बिकम ए सोशल रियलिटी। एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली। अगर मेरी मदर को बुरा लगेगा कि मेरे बेटे को ऐसा बोला किसी ने और मेरी मदर उसको रोक देगी वहां पे, तो मजा लगी, इट बिकम्स ए स्टैंडर्ड। दोबारा वो इंसान ये बात बोल पाएगा जी 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 बिल्कुल किसी के बारे में। हर साइड पे हमें एडवर्टाइज दिया जाता है, चाहे सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडियम हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आर्ट को कैसे हम सेपरेट रखें और प्योर रखें ताकि उसको कमर्शलाइजेशन का इतना ज़्यादा असर ना पड़े। अब अगर देखें तो मैं एक तरह से सेल्समैन ही हूँ, चीज़ें बेच रहे हैं हम लोग। राइट। उसमें अगर हम आर्ट को अच्छे तरीके से बेचें तो वो मज़ा है उसके अंदर। नॉट कि ये ले लो तो इसके साथ ये फ्री मिलेगा, वो ले लो तो इसके साथ ये फ्री मिलेगा। आई थिंक आर्ट इज समथिंग विच स्टेज विद यू, विच इज देयर इन यू, एंड यू try to get into your feature filmmaking or filmmaking or ad filmmaking. But should it be solely the industry, the art and cinema, should it be solely driven by the motive of commercialization? उनके अंदर हमारे को देखिए एड क्या होती है कि 30 सेकंड में 40 सेकंड में करके खत्म हो जाती है और आप आगे बढ़ जाते हैं। बट फिल्म जो है वो आपके साथ में रह जाती है। Exactly. ऐसी बहुत सारी एड्स भी हैं जो आपके साथ में रह जाती हैं। तो अगर मैं ऑडियंस के वो 2-2.5 घंटे मांग रहा हूँ कि आप मुझे दें और ये पिक्चर देखने के लिए आए, तो वो वर्थ होना चाहिए। वो सिर्फ मनी मेकिंग नहीं होना चाहिए। आमतौर पे यूथ के सर्कल्स में एक शिकायत ये है कि इंडस्ट्री जो है इट डज नॉट कैटर टू द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ यूथ और द व्यूअर्स। जैसे वो हॉलीवुड का मूवमेंटो आगे से प्रेस्टीज करके फाइट क्लब करके, तो वो बोलते ये हैं कि ये इस इंडस्ट्री से हमें इंटेलेक्चुअल ये मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो ये बात किस हद तक सही है और इसको कैसे डील किया जाए? मैं किसी और लोग क्या बना रहे हैं मैं उसके ऊपर तो ये नहीं बोलना चाहूँगा कि वो जो बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। अच्छा ही कर रहे हैं। हर कोई जो जैसी फिल्म बनाना चाहता है वो बना रहे हैं। मैं इस बात से मैं अपनी फिल्म को लेके बोल सकता हूँ कि हाँ, जो मैं बना रहा हूँ या जो मैं बनाना चाहता हूँ वो ऑडियंस को वो सब चीज़ें दे जो आपको मोमेंटो में जो दिख रहा है या फिर प्रेस्टीज में जो आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा जो वो अपने साथ घर में ले जाएं। एग्जैक्टली। कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको याद रहे, विच हैपेंड विद बधाई हो। जी। मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई हैं लेकिन दैट वाज ग्राउंड ब्रेकिंग। तो अभी एक और फिल्म आई मेरी मैदान, जी बिल्कुल, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगी वो पिक्चर, क्योंकि रियलिटी है, सच्चाई है। बिल्कुल। और जो जैसे कि आपने जिक्र किया बधाई हो मूवी का, जो कि दैट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी एंड वेरी सक्सेसफुल, तो उसमें क्या खास बात कि आपके पर्सपेक्टिव से आप क्या लेके चले थे कि इसमें मुझे ये दिखाना है ताकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बने जो यादगार रहे, और वो सक्सेसफुल भी हो गई वो मूवी। फिर होने के बाद में कॉल आया और वो कॉल में एक there was this 64-year-old lady who called me and she said कि थैंक यू। मैंने आज अपने हस्बैंड के साथ में 30 साल के बाद में पिक्चर देखी। पिक्चरें देखी उन्होंने पहले देखी होंगी, लेकिन ये पिक्चर उन्होंने 30 साल के बाद में उनके हस्बैंड ने उसका हाथ पकड़ा और उन्होंने मिलकर पिक्चर देखी। ओके। She said 30 years my husband has not held my hand. Moral of the thing was that kids, why kids think कि माँ जो है वो तो है ही, लेकिन वो इंसान भी तो है। Exactly. उसकी भी कुछ नीड्स हैं, हस्बैंड की भी कुछ नीड्स हैं। तो why there is a taboo? Okay. टैबू क्यों है कि अगर एक 51-year-old अगर बन जाती है माँ तो क्या प्रॉब्लम है?
सर हम अब इस फेस्टिवल की तरफ आएंगे। अभी आपने एक क्लास भी ले ली है यहाँ पे। ओवरऑल एक्सपीरियंस आप ये हिमालयन फेस्टिवल में जो आपकी शिरकत रही है उसके बारे में हमें बताइए। मैं हिमालयन फिल्म फेस्टिवल मुझे अनुपमा चोपड़ा's office they called me and अनुपमा also called me. First अनुपमा called me and she said कि ये ऐसे हो रहा है और चाहते हैं कि आप इसके अंदर चीज़ करें and I was more than happy to be part of it because I think it's a beautiful encouragement for everybody. Right. It's a good for young filmmakers, actors, everybody. और मैं यहाँ पे जूरी में भी था, शॉर्ट फिल्म जूरी में जी। और I was quite amazed कि फिल्में देख कर कि बहुत अच्छी फिल्में थी जी। क्लास स्टूडेंट्स के साथ में या जो भी सुनना चाहता है ऐसा फिल्म मेकर तो वही पार्टिसिपेशन रहा और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड था और हूँ भी जी। और बहुत अच्छा है दैट ये फेस्टिवल हो रहा है। lot of people over here. ओके। आपको लगता है कि जो बिकॉज दिस इज नेम्ड हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कि कोई ऐसे एरियाज हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं या जिसमें पोटेंशियल है उनको हाईलाइट करने के लिए, उनको फिल्मों में उन कहानी बोलने के लिए, कोई ऐसे एरियाज आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ अलग है अभी जो हमें दिखाना चाहिए? हिमालयन सी मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी ना जी तब तक कुछ होगा नहीं। मतलब अब एक बच्चे को वो फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है वो नहीं पता लगेगा जब तक कि वो उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, क्या फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आकर एक एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे कुछ करना है। ओके। और रीच की बात करें तो एज फिल्म मेकर्स वी आर रीचिंग because we want to show different kind of locations in all our films. तो वैसे करते करते हर जगह पर अगर ऐसा हो और फिल्म का माध्यम ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता फिल्म पहुँच जाती है। एग्जैक्टली। लोग हमसे पूछते हैं ये लोकेशन कहाँ से ढूंढी तुमने। तो वही चीज़ है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते चले जाएं तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस से बहुत सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ के यंगस्टर्स युवा जो स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, आपकी क्या सजेशन रहेगी उनके लिए? उनको कैसे चलना चाहिए इस सफ़र में और उनको क्या चैलेंजेस पेश आएंगी, उनसे वो कैसे डील करें? मुश्किल है बट कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं अगर आप करते चले जाएं। यहाँ की फिल्म्स बना रहे हैं तो प्लीज़ होना चाहिए, बनाइए। शायद कमर्शियल उतना नहीं होगा जो आपको हिंदी फिल्म या तमिल फिल्म या बाकी फिल्में देखकर होती हैं चीज़ें, बट आई थिंक जब तक हम इसको उभारेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और यहाँ के यंगस्टर्स को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि कीप डूइंग द हार्ड वर्क, फेलियर से डरो मत, फेल हो गए तो ही तो पास होगा। एग्जैक्टली। एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप डूइंग इट। तुमको अपनी गलतियाँ खुद समझ में आती रहेंगी और जब तक गलतियां करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। Do we need to take specialized trainings for that, or you should continue your own efforts to make success in? अभी मैंने बाहर ही बोला कि जी मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आऊँ और एक वर्कशॉप रखूँ यहाँ के यंगस्टर्स के साथ में। जी बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपनी पूरी टीम लेके आऊँ बॉम्बे से, मेरे स्पेशलाइज्ड लोगों को लेकर के आऊँ और डायरेक्टर्स को लेकर के आऊँ, सिनेमाटोग्राफर्स को लेकर के आऊँ, एडिटर्स, और एक सेशन यहाँ के यंगस्टर्स के साथ में करना जरूरी है। जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे अच्छा लगा। बाहर भी कुछ लोगों ने बोला कि अगर ऐसा हो तो मुझे मैं वो करूँगा ज़रूर। कब करूँगा मुझे नहीं पता, पूरा ऑर्गेनाइज करके इसको एक सेशन करीब 3 दिन का एक सेशन करूँगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ngala moji gang to hela habi silis kan shalang sena ngala si gang ko hela chung se chola cho shalang sena ngang sa shu shuri da chung se cholo la cho ja la se na sang sang shu shu ri ga Rela ngati yuli kalo kongun star sorsi spanangda hela tara nalara kalo kongun star sorsi spanangda hela yaspa ngataya sikangko hela yoma butu palarena ngatayo nikangko Rela ngati yuli nala chungun toyo yas panangda hela tsara nala re nala chungun toyo yas panangda rela yoma ngatayo nikangko hoila yo mamelenses palarena ngatayo nikangko Zalan kotvan vesiye yarasman Talaylati yarasman